नमस्कार जी सब भाइयों को, एक बार आप सबका दोबारा से स्वागत है जी इस चैनल पे। तो अब तो मुझे लगता है कि अब इंट्रोडक्शन दे देकर भी एक बस हो चुकी है। हर बार एक कोशिश करते हैं नए इंट्रोडक्शन की। तो आज सिंपल सी ये बात कहूँगा कि आज 38 नंबर की वीडियो है हमारे आशीष जी की, सिर्फ कबूतरों के शौक की, जिसमें मतलब कि हमने 38 तरह के नस्लों का जो है शो करवा दी है। और अभी भी हमने एक बड़ा टारगेट रखा हुआ है। ज्यादा नस्लें दिखाई हैं, कईयों में मैंने और दिखाए हैं, जैसे पिछले जो लास्ट गुलाब सरी है उनमें 3-4 किस्म के कबूतर दिखाए हैं, खाकी सीरे भी दिखाए हैं। ब्रीडर तो ज्यादा है, लेकिन 38 अगर नस्लों की भी कोई दिखा दे वो भी बहुत बड़ी बात है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गए ब्रीडे। जी जी बिल्कुल सही, ब्रीडों पे काम हो गया। लेकिन मेरे पास ब्रीडे इतनी है कि अब हम कोशिश मेरी ये है कि 100 तक हम काम करें, जो 100 वीडियो एक अच्छी बने। अरे तो जल्द जी हम उस टारगेट को भी अचीव करेंगे। तो 50% तो अभी बड़ा पास आ गया, 50 वीडियोस होने वाली हैं। और अब तो जैसे जैसे वीडियो निकलती जा रही है वैसे साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा खासा नॉलेज हमें मिल जाता है कि क्या चीज़ हमें आगे कवर करनी है या क्या चीज़ जानना चाहती हैं हमारे ऑडियंस। तो नमस्ते भैया। तो आपका क्या कहना है जी, अब हमारे जैसे हाफ सेंचुरी होने वाली है और अभी भी एक बड़ा लंबा टारगेट है। चलेगी हाफ सेंचुरी, धीरे धीरे देखिए चलेगी। लोगों को शौक है। अब ब्रीडों में क्या है कि अलग अलग कर रहा हूँ, कबूतर दिखा रहा हूँ। अगर ब्रीडों के हिसाब से जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कहीं ज्यादा होगी ब्रीडें। तो कलर्स में भी कई बार ज्यादा होते हैं कबूतर। एक ब्रीड के कई कलर में आते हैं कबूतर, कई आंखों में आते हैं, तो कई आंखों के अलग अलग कबूतर है। तो अगर उस तरह की करेंगे लोगों को मजा नहीं आता। लोगों को मसाला चाहिए, मसाले में कई तरह के मसाले जो होते हैं ना, मिक्स मसाला जिसे कहते हैं, उसमें कई तरह के मसाले पड़े होते हैं। तो फिर ही चटपटा मसाले का मजा आता है जब उसको कई तरह का रंग दिया जाता है। तो आइए पहले शौक कीजिए, फिर लेट हो जाता है, ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो पहले ये तो बता दें कि कौन सी आज नस्ल का अभी शो करने वाले। ये एक मोतियों वाले कह सकते हैं, मोमियन जो हम तो अंग्रेज ब्रीड कहते हैं इनको, अंग्रेज का भी नाम दिया है उनको। हाँ जी, मोतियों वाले फीके कबूतर जोंसरे, हल्का ललसरापन भी उनमें आता है। कुछ इनमें मैं बुंचाल ब्रीड का भी, जो बुंचाल ब्रीड में से भी निकले हैं, उस तरह के भी कबूतर दिखाऊंगा आपको। अपने मोतियों वाले और ये जो देवबंदी कबूतर आते हैं, हाँ जी, इन दोनों में मतलब कि नॉर्मल जैसे कोई नया शौकीन है। 2 तरह के मोतियों वाले बने। अगर ओरिजिनल तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल जो है वो देवबंदी कबूतर है। अच्छा, काली चोंच, काले नाखून और व्हाइट आंखों के जोंसरे कबूतर, फुलसरे कबूतर। और सिर से जो सफेद हो ज्यादा, वो ज्यादा ओरिजिनल माने जाती हैं। और जोंसरे भी हैं इनमें, गहरे जोंसरे, कलदुम्बे कबूतर भी है, हल्के छापदार कबूतर भी हैं। लेकिन मोतियों वाले जो सियालकोट में हुए हैं वो मोमियन चोंच के हुए हैं। इस तरह ये मोमियन चोंच, मतलब कि मोतियों वाले जो कबूतर है उनकी चोंच जो है, चोंच ये मोमियन होती है। लेकिन जो ओरिजिनल मोतियों वाले हुए हैं उनकी चोंच जो है वो काली ही होनी चाहिए, काली चोंच, काले नाक। तो ये देखिए जी, इसकी पहले तो एक शिवर, ये कोई यकीन नहीं मानेगा, ये ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल रामपुरी ब्लड है हमारे। इसकी शिवर देखिए। तो अपने देवबंदी कबूतरों में कितनी तरह की, एक ही तरह की आंख आती है, बस व्हाइट ही आंख आती है उसमें? नहीं, व्हाइट भी आती है, उसमें मकोह भी आते हैं कबूतर। जर्सी कबूतर भी देवबंदियों में आते हैं, मकोए कबूतर भी आते हैं, मिस्से कबूतर जो हुए हैं वो भी देवबंदी के हुए। ये देखिए इसकी शिवर, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल अपने रामपुर की ब्रीड है। हाँ जी, ये इसके नाखूनों का शौक करें, ये भी चुड़ैल नाखून। ये रामपुर में अब ब्रीड खत्म हो चुकी है, खत्म होने के कगार पे, इक्का दुक्का कोई पार पड़ा होगा। ये ओरिजिनल रामपुर की कबूतर। रामपुरी कबूतर भी यही है कि आंखों के पास बस इन्होंने आंखें, अपनी पलकें जो है वो बंद करनी शुरू कर देते हैं। और वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। ये रामपुरी कबूतरों की बहुत बड़ी एक निशानी है कि पलकें ये अपनी बंद करनी शुरू कर दे। जब छोड़ोगे फिर पलक खुली रहेगी, लेकिन फिर पिक्चर नहीं आएगी। अब देखिए पलक इन्होंने खोल दी है, ये देखिए। ये जिस्म है जी आगे इनका। अब इसकी ये चाल देखिए कबूतरी की, छाती देखें इसकी कबूतरी की। आज के टाइम में ये कहाँ मिलेगी ये नस्लें?
ये लगाया जिसमें मोतियों वाला कबूतर सियालकोटी पार में। ये भी रामपुरी कबूतरों से बना हुआ। ये पीलापन देख रहे हैं आंख में इसको, हाँ जी। आ रहा है इसका, ये रामपुरी ब्लड से है, ये रामपुरी ब्लड से ही है, बिल्कुल मोमियन चोंच। ये है जी मोतियों वाले, मोतियां यानी कि हल्के हल्के फूल। और देखें ये चढ़ा हुआ पर ये पंजे में। मादी की छाती देखें क्या है इसकी। करीम तरीन कबूतर जी, पुराने सियालकोटी मोतियों वाले हाई क्वालिटी कबूतर। जैसे सेकंड रिंग कह रहे हैं, नीले के ऊपर देखिए जमीन हल्की हल्की फटी दानेदार दिखाई देगी। एज कबूतर है, उम्र दराज कबूतर है, बिल्कुल मोमिया चोंच। ये दुम्ब देखिए आप, ये छोड़ा हुआ है कैसे फूल कबूतर है, और नीचे देने पकड़ा हुआ है मैंने। ये जी पंजे, ये पारंग, शेप देखें अच्छे कबूतरों की निशानी, औरों की शेप देखें, ये गुलाई देखें। पुरानी नस्लों के जी, पुरानी चाल के मोतियों वाले। अच्छी हालत के कबूतर। और मादी ये भी रामपुरी ब्लड में बनी हुई है जी। लोग परेशान हो जाएंगे भाई, कलसरे ललसरे गहरे कलसरे जिनसे टैडी बने आ रही है, मोतियों वाले कहाँ दिखा दिए रामपुरी, पता नहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो भाई जो पुराने खिलाड़ी हैं रामपुर के, उनसे पता करें इन कबूतरों के बारे में। ये दूसरा पर निकल रहा है, पहला और तीसरा ये, इधर का भी जड़ा हुआ है। ये पल्ला देखो कितना खूबसूरत है। ये जी नाखून, कट्ठी बैठी है जी रामपुरी ब्लड में, जो मादी है कट्ठी बैठी हुई है, आगे और पीछे बैठे हैं। हाँ एक पहले वाली जो दिखाई थी आपको फ्रंट में ये वाली बैठी है, जो भी दिखाई जोड़े और खूबसूरती और नायाब चीजें ऐसी दिखाओ जो लोग याद करें। ये पठा भी रामपुरी कबूतरों से बना जी। उस्ताद मुमताज गनी खान साहब का एक बुरा कबूतर था, उसमें मैंने क्रॉस डाली थी। ये उन कबूतरों में से ये कबूतर बना जी पठा। और इस पट्ठे की खूबसूरती का मुकाबला ही कोई नहीं। हल्के बुरे पर आ रहे हैं इसके, तुम्बों में भी, गले पे भी आ रहे हैं फूल।
एक गहरा कबूतर था, उसमें से मैंने निकाला था पठा। गहरा पूरा कबूतर था एक। और ये बुंचाल वगैरह कबूतर कहते हैं। कई कबूतरों में ब्लड लाइन जो है रामपुरी कबूतरों से भी बड़ा हुआ है। बड़े बड़े अच्छे कबूतर बने हैं। अब इस कबूतर को देख के कोई बंदा नहीं कहेगा ये रामपुरी कबूतर है। ये बड़े बुरे कबूतर का कबूतर पठा है ये मेरा, लेकिन मैंने उसमें हल्की क्रॉस डाली थी। इसकी भी खूबसूरती देखिए। बहुत ही बड़े लंबे वजूद का निकला हुआ जी पठा। उम्र के साथ इसकी ये जो पर है उनमें फर्क हाँ फर्क आएगा, थोड़ा हल्का गहरा होगा। आंखों में भी ये गहरा कर जाएगा, नीलापन कर जाएगा। हाँ जी। आंखों में ये गहरा करेगा। लो जी एक और मोतियों वाली मादी। बिल्कुल ब्लास्ट आंखें जी, प्योर सियालकोटी मादी। जी ग्रे कच्ची चोंच है जी इसकी, मोमिया नहीं है, ग्रे कच्ची चोंच है। हल्का ग्रेश पाना, प्योर नहीं है। हाई क्वालिटी इसमें टुनिया प्लाट पड़ा हुआ है जी। टुनिया प्लाट से बड़ी हुई है कबूतरी है, इसलिए इसकी आंखें ऐसी आ गई। और मादी का शौक लाते हैं, थोड़ी गंदी हुई है। गहरी आंखों के हैं जी। इनमें भी टुनिया ब्लड का जी रोल। एक ये बुजुर्ग कबूतर दिखा रहा है, 20 साल पुराना कबूतर, 20 साल की एज होगी इसकी, 20 से भी 21 साल होगी। 20-21 साल की उम्र है। बड़ा कबूतर है मेरा मोमिन जो, ये भी सियालकोटी कबूतर है, पुराने सियालकोटी कबूतर में। क्या आई थी? देखिए उम्र दराज कबूतर भी आपको दिखाना चाहिए। फटे रिंग आएंगे इसके, सियालकोटियों की निशानी होती है फटे रिंग। एज कबूतर बड़ा अभी भी अच्छा इसमें, ठीक है जान इसमें, ठीक है। ये कबूतर खुराकों पे रखा होता है, ये पीछे था अभी कमरों में, तो थोड़े गंदे हो जाते हैं उसमें कबूतर। बुंचाल नस्लों में मेरे पास है कुछ कबूतर जो पुराने चाल के चले आ रहे हैं। अपने सिद्धार्थ दिलवीर साहब ने भी जो लेजेंड उस्ताद थे, उनके पास भी बुंचाल नस्ल थी, और फैसलाबाद में भी बुंचाल नस्ल थी, तो काफ़ी मशहूर हुए हैं कबूतर। बिल्कुल मोमिया चोन के भी हैं इनके, हल्के ललसरापन, लाल फूल आते हैं इनके, लाल काले फूल, दुम में भी आएगा इनका। और कच्ची चोंच और मोमिया चोंच, ग्रे आंखें और मैली आंखों के कबूतर हैं सारे। जितने भी कबूतर ग्रे, इनमें मैंने ये कबूतरी क्रॉस कराई है जी, का भी है जी, टुनिया का भी ब्लड लाइन है। आंखें देखिए इसकी, ना भाई देखिए जी आंख, जैसे लोग देखने के लिए उस्तादा कराम तरसते हैं, ये वो आंखें हैं जी। ये इस नर की मादी है जी।
ये मोमियन चोंच कच्ची, ये लाल सरखाबी, हल्का खाकी पान दूध में, खाकी पान जो आता है। मेरे अपने बने हुए हैं कबूतर, पुराने बने हुए हैं कबूतर, पुराने बने हुए हैं, नायाब कबूतर बने हुए हैं। ये मैंने आज तक कभी इनका जिक्र भी नहीं करता कभी किसी से। ये कबूतर का शौक रखता हूँ। आइए, ये भी पीछे पड़ा हुआ था, गंदा था ये भी घर का पट्ठा ही है। घर का तो ये देखिए कड़ी पड़ी हुई है इसको फिक्स। ये देखिए इसकी दुम पे भी लंबे कद का, ठीक है। ये लो जान, ये भी घर के पट्ठे हैं। इनमें मैंने मोतियों वालों की क्रॉस दी थी, मुंजालों में और उनमें। कबूतर मैंने हमेशा ऊपर नीचे किए हैं जी कबूतर, तभी कबूतर बैलेंस में रहते हैं। नायाब कबूतरों की आंखें ऐसी होनी चाहिए कि बंदा देख के दंग रह जाए। सफेदी में इसका फटापान देखें आप, लचेदार, और अंक दिखाओ इसकी अच्छे से। ये भी बुंजालों में से बना हुआ है, ये फूल आ रहे हैं इसके हल्के हल्के। ये देखिए ऊपर धुंधे, ये धुंध पे भी बाहर आ रहे हैं। एक आध बार बीच में भी आया था, कहीं ब्लैक भी आया था। तो ये ऐसे ही निकलेंगे जी। एक और नायाब कबूतर का शौक जी, जितना हो सकता थी पॉसिबल एक के बाद एक कबूतर देखने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन कबूतर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लोग कहते हैं जी आंखों में क्या देख रहे हैं, देख लें जी आंखों में आप क्या देख सकते हैं। अपनी आंख बंद कर रहा है ये कबूतर। ये भी हल्की बोरास पे कबूतर, बिल्कुल मोमियन चोंच, एक खाकी पान, हल्का एक आध बार, ये इधर से फूल, ठीक है। कहते हैं शौक कराओ तो फिर अव्वल ही कराओ। ये भी एक शौक कीजिए जी। ये आंखें करेगा, अभी यंग है, अभी आंखें करेगा गहरी। अव्वल दर्जे की खूबसूरती, नायाब कबूतर, बिल्कुल हटके कबूतर, ऐसे कबूतर जो देख के जिनकी रूह खुश हो, और ऐसे कबूतर जो मज़ा आया कबूतर देखने का। तो बड़े बड़े उस्तादों ने कबूतर बनाए हैं जी। आगे उस्ताद बनने का मतलब ये है कि आपके पास भी अच्छी संभाल होनी चाहिए, अच्छे ब्लड लाइन में कबूतर, और मेंटेन होना चाहिए। और आंखों से ही पता लगता है मेंटेन है या नहीं है, या परों से। आंखें और परों से कबूतर की खूबसूरती पता लगती है कि परों में बैलेंस होना चाहिए, आंखें वैसी होनी चाहिए जैसे कबूतर के मतलब हैं। तो बड़े बड़े उस्तादों ने बड़े बड़े अच्छे कबूतर बनाए हैं, और उनको आप तभी इज्जत बख्श सकते हैं जब उनकी नस्लों को आप आगे चलाएं। उनका बेटा चलाए, बेटे का बेटा चलाए, या उनके शागिर्द आगे फॉलो करें। वैसे तो शागिर्द भी वैसे होने चाहिए उस्तादों के, ये ना उस्ताद से कबूतर लें, इधर से लें और आगे भेज दें। तो कबूतरों का ये नायाब शौक करवाया जी। कोई ये नहीं कर सकता कि नायाब शौक नहीं है। मज़ा आना चाहिए, और कबूतरों को नस्लों का पता लगना चाहिए, और कुछ ऐसा खुलासा होना चाहिए जो लोगों के सामने नहीं है। तो एक सवाल आता था, एक दोस्ती थे मेरे बड़े पुराने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी याद आते हैं कई बारी। तो बातचीत में उन्होंने मेरे मतलब कोई गलत बात कर दी होगी कहीं। उसके बाद उन्होंने एक ऑडियो छोड़ी जिसमें कहा गया कि रामपुर में तो सिर्फ 3 नस्लें हैं। तो आज मैं जवाब देना चाहता हूँ, मेरी ये वीडियो को देखें
आपको आंखें खुलेंगी कि रामपुर में कितनी ब्रीडें हुई है। मैंने हरों के 19 किस्म के नाम गिनाए हैं, बेशक मेरे पास कम हो लेकिन 19 किस्म के नाम गिनाए हैं। इसी तरह रामपुर के कबूतरों के बारे में, ब्रीडों के बारे में बताया, दिखाया, समझाया, आज भी दिखाया। ये भाई ब्लड प्योर रामपुरी है जी, ये मत। तो अब कहेंगे ये तो उधर गए जी सियालकोट के, ये फलानी जगह के या उस जगह के है, ये माँ जी ये आगे बैठी है। तो ये हमारे एक अपने खास हैं जिन्होंने ये कबूतरी हमें दी थी, उनका नाम है जी मुनन खान साहब, जो उस्ताद मुमताज गनी खान साहब के शागिर्द हैं। तो जब वो जम्मू आए थे तो कबूतरी लेके आए हैं। आज ये देखिए जी कबूतरी, मुनन साहब देख के खुश हो जाएंगे। आज भी यंग पट्टी लग रही है जी। आए 8 साल हो गए उनको, 8 साल पहले आए थे, 8-9 साल पहले आए थे। तो उनका भी दिल करेगा हाँ जी वाकई डॉक्टर साहब ने कोई नस्ल बनाई है, आगे चलाई भी है। और नस्लों में हमें मिलाना आता है, क्या नस्लों में हमें जोड़ करना आता है कि जोड़ कैसे करना है, आपने जोड़ तोड़ कैसे करना है। खच्चर बनानी है तो क्या करना है, अच्छी हालतों में रखनी है तो क्या। देखिए ब्रीड के साथ ब्रीड जब क्रॉस होती है ना तो नायाब कबूतर बनती है और वो ब्रीड का नाम लेती है। लेकिन जब 4-5 नस्लें क्रॉस हो जाती है वो खच्चर का नाम लेती है, फिर उसको जो मर्जी नाम देगा, लेकिन वो खच्चर ही होती है। वो एक अपने लिए आप बनाते हैं, किसी के मुताबिक नहीं वो चलते, क्योंकि उनमें कई रंग के कबूतर होते हैं, पता नहीं चलता। तो रामपुर में मैं कहना चाहता हूँ कि रामपुर में 15-16 किस्म के कबूतर थे, बाद में 33 किस्म की नस्लें हुई हैं वहां पर, 33 के करीब जो ब्लड लाइन हुई है। आज उनमें से कहीं लुप्त हो गई है, जैसे तोसी ब्रीड देखने को भी नहीं मिलेगी। मोमियन जोन वाले ये यौसरे, जैसे हमारे बटेरे होते थे किसी जमाने में, इस तरह के यौसरे कबूतर थे पथरीली आंखों के, तो खत्म हो गए क्योंकि फुलसरे कबूतर उन्होंने यौसरे खत्म कर दिए और गहरे कलसरे उन्होंने रखने शुरू कर दिए लोगों ने। तो गहरों पे ज्यादा ध्यान जाता था लेकिन फीकों पे कम ध्यान जाता था। तो कबूतरबाजी वही चलती है जो मार्केट में। तो इसलिए जब भी कोई कबूतर बनाते हैं, ब्रीड बनानी है तो ब्रीड से ब्रीड को कराएं क्रॉस, प्लस ब्रीड देखें कि किस कबूतरों में लगती है। ये ना हो गया ऐसे उठा के सफेद आ तो सफेद के साथ, उनमें भी डिफरेंस देखना पड़ता है। आंखें उनकी, चेहरे मोरे, पलके उनकी, कि क्या बनाना चाहते हैं और खूबसूरती कैसी लानी चाहते हैं। तो वो खूबियां उन कबूतरों में आनी चाहिए, नहीं आएंगी तो कोई फायदा कबूतर परवरी की। एक नायाब आज शौक करवा दिया जी, दिल खुश करने वाला, पुराने उस्तादों का शौक जो रूह खुश करे और सवालों के उनको जवाब भी मिले जो कई सालों से उनके दिल में थे कि हाँ जी ये ऐसा भी होता है। तो ऐसा ही होता है, ऐसी ही नस्लों के साथ ऐसा होता है। तो शौक के बाद एक बड़ा शौक करवाया जी हमने, जो है अंडे बच्चे मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत कबूतर होते हैं वो दिखाते हैं जरूर। और एज कबूतर इसलिए मैंने दिखाया, अब ये 20 साल का, ये देखिए इसकी हालत, अब इसकी देखिए, बड़ा कबूतर है बस कर गया, 20 के करीब करीब है जी ये कबूतर, तो इसे नीचे भी नहीं आया जाएगा अच्छे ढंग से। लेकिन कबूतर रखा है, खुराकों के ऊपर रखा है, वेट है कबूतर का, वजन है कबूतर का वैसा ही जैसा होना चाहिए, कमजोर नहीं है। अभी भी अंडे बच्चे करेगा, हो सकता है एक आध अंडे में खराबी आ जाए, लेकिन अगर इसके साथ अगर लगा जाए तो ब्रीड ये फिर भी बनाएगा। अभी जोड़ों में डालूंगा दोबारा, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है और जोड़ों में डालेंगे ये कबूतर। चलें जी, इसके साथ इजाजत चाहते हैं जी, खूबसूरत वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब सब भाई प्यारे भाइयों को।